मित्रों, इधर काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया, कॉल्स की, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए और 2-3 सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उन सवालों के जवाब भी दे देता हूं और प्लस कुछ चीज़ें हैं जो वीज़ा से रिलेटेड हैं अपडेट कर देता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं मुझे लगता है आपके काम आने वाली हैं। पहली चीज़ एक मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतने वर्षों से मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, घटित होती हैं और हम कुछ चीज़ों को लेकर के अपडेट भी रहते हैं। और दूसरी चीज़, मैं वीडियोस भी बनाता हूं, तो इसलिए भी वीज़ा वगैरह का थोड़ा बहुत जो है अपडेट रखता हूं अपने पास में। तो मुझे लगता है मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के पास आकर के और इस तरह से अपने वीडियोस के माध्यम से जो बातें बताता हूं उससे कई बार लोगों की हेल्प हो जाती है। मैं पिछले दिनों ही मैं बता रहा हूँ 3-4 लोगों का मुझे फ़ोन आया और उन लोगों ने, एजेंट्स ने जो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स दिए थे और जो उनकी डीलिंग वगैरह चल रही थी तो उसमें काफ़ी कुछ फॉल्स था। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैंने चेक किया, बातचीत करी और उसके बाद में उनके पैसे बचे। उन लोगों ने बहुत दिल से मुझे जो है तो अप्रिशिएट किया, जिसके लिए मुझे अच्छा लगा। और मुझे लगता है इस तरह के जब कुछ घटनाक्रम बनते हैं तो हम भी थोड़े से प्रोत्साहित होते हैं और मुझे लगता है चलो फिर मैं कुछ और नई चीज़ें आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बताता हूँ। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको देने वाला हूं काफ़ी इन्फॉर्मेशंस जो कि हो सकता है आपके काम आ जाएं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी चीज़ मित्रों ये कि मैं अपने इन सभी वीडियोस के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशंस भी देता हूँ, प्लस एक पार्ट जो मेरा सेकेंड पार्ट होता है वीडियो का, उसमें मैं अपना व्लॉग का भी एक अंश इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। और उसी के साथ साथ इस खूबसूरत देश को भी आप मेरे व्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगता है, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और ये हमारे और आपके बीच की एक जर्नी है, यात्रा है। तो कमेंट करेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा जो दिया गया सुझाव है मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना करके और आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। तो मित्रों, मैं आप लोगों से आज ये बात करना चाह रहा था, जो मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि लोग पूछते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँचें। मतलब इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं जिनको मैं एक एक करके लेता हूं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया आने के, और स्पेशली केवल घूमने टहलने आने वाले लोग नहीं बात कर रहे हैं। घूमने टहलने वालों के लिए तो सिंपल सा है, मेरे आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे कि कैसे आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा में आ सकते हैं। वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है अपने दूसरे वीडियोज़ में। तो मेनली जो है तो 4 माध्यम हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो नंबर 1 पे है पीआर, कि आप डायरेक्ट पीआर ले लें। तो मित्रों, कुछ लोगों ने पूछा था कि पीआर का मतलब क्या होता है। तो पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंस वीज़ा। इसमें ये होता है कि 4 साल आप जब यहाँ रह लेते हैं पीआर में, तो उसके बाद आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम दे करके और सिटीजनशिप यहाँ की अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। दूसरे वीज़ाज़ का भी ऐसे ही कुछ है अलग अलग, वो चलो मैं उन सब में नहीं जाता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो डायरेक्ट पीआर ले करके भी आप आ सकते हैं। अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन, अपनी एजुकेशन के आधार पर गवर्नमेंट के अपने कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसके बारे में आज मैं बात नहीं कर रहा, उसमें डिटेलिंग्स में नहीं जाऊँगा। तो एक है पीआर। दूसरा है, पहले नहीं थी ये सुविधा, कुछ समय से ये सुविधा गवर्नमेंट ने, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं वर्क वीज़ा या वर्क परमिट भी उसको कहते हैं। तो आप उसमें भी आ सकते हैं। आज मैं विशेषतया इसी पे बात करने वाला हूं। और एक तीसरा वीज़ा और भी है जिसमें यहाँ पर लोग आते हैं और बाद में पीआर लेते हैं, उसका नाम है स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, कुछ भी कह लें। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्टडी होती हैं, फील्ड्स हैं, जैसे जैसे उसमें आप अपना स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। सभी स्टडी के लिए आपको अलग इंग्लिश के बैंड चाहिए होते हैं, सब कुछ डिफरेंट है। तो वो एक स्टडी वीज़ा हो जाता है, जिसे स्टूडेंट वीज़ा भी कहते हैं। फिर एक तीसरा है बिजनेस वीज़ा। मैं आज उसके बारे में भी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ बिजनेस वीज़ा भी यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अपने क्राइटेरियाज हैं, उनको अगर उनको आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप यहाँ पर बिजनेस वीज़ा में भी आ सकते हैं। मैंने बिजनेस वीज़ा की भी चर्चा की है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके आप देख सकते हैं। आज लेकिन मैं बात करने वाला हूँ वर्क वीज़ा या वर्क परमिट जिसकी बात करते हैं। देखिए, इसके पहले भी मैं इस संदर्भ में, इसी पर्टिकुलर वीज़ा के संदर्भ में बात कर चुका हूं, लेकिन 2-3 चीज़ें आज कुछ ऐसी हैं जो मुझे लगा आपको इम्पॉर्टेंट है बता दूं, क्योंकि इसी महीने दिसंबर के बिगिनिंग में ही स्किल्ड इन डिमांड करके एक और वीज़ा यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है तो प्रारंभ किया है। स्किल इन डिमांड, इस वीज़ा में आपको 1 वर्ष का ही एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ फिर भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा
कि वर्क एक्सपीरियंस आपका उसी फील्ड का होना चाहिए जिस फील्ड की आपकी पढ़ाई है, और जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस उस कंपनी के द्वारा जो एडवर्टाइज की गई है पोजीशन यानी जॉब, उससे मैच करते हुए भी होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिन साइट्स के माध्यम से आप इंडिया या किसी भी दूसरी कंट्री में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपको वर्क परमिट मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वैसे तो देखिए मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कई साइट्स हैं जिन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है तो मैं आपको 4 ऐसी साइट्स हैं जिनके नाम भी बताऊंगा और जिसमें किस तरह से आपको जॉब ढूंढनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है seek.com.au और दूसरे नंबर में आता है auindeed.com और तीसरे नंबर पर आता है career.com.au और जो चौथे नंबर पे आता है लिंक्डइन। तो मित्रों, इनमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि seek.com पे आप जा रहे हैं। इसी तरह से आपको तीनों बाकियों में भी जा करके ऐसे ही करना होगा कि सबसे पहले वहां जा करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना ईमेल और नाम वगैरह सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसके बाद में आप जॉब वहाँ पर सर्च कर सकते हैं इंडिया में बैठ करके या किसी भी कंट्री में बैठ करके आप उस वेबसाइट में जा करके आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर seek.com ही है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो तीनों बताया है मैंने वो भी हैं। इन सभी में आपको जाके सबसे पहले रजिस्टर करना है और फिर आप जिस फील्ड के हैं या जिस फील्ड का आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड की आपकी एजुकेशन है, उसी से रिलेटेड आप जॉब सर्च कीजिए। क्योंकि उसमें जब फिल्टर करने जाएंगे, जॉब फिल्टर करने जाएंगे तो आप पूछेगा आपसे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, आप पर्टिकुलर सिडनी में जॉब चाहते हैं, मेलबर्न में चाहते हैं, एडिलेड में चाहते हैं या ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है कि आप जब शुरू में आ रहे हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, या तो आपको सिडनी में जॉब मिल जाए, मेलबर्न में मिल जाए या किसी छोटे कस्बे में मिल जाए, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। क्योंकि जब आप जॉब लेके आते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि फिर आपके साथ में कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं होता है। कंपनी आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है जॉब के साथ साथ रहने में, और इन सब चीज़ों में भी आपकी हेल्प करते हैं वो लोग। तो हाँ, आप वहाँ जा करके इन सारी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड की पर्टिकुलर जॉब चाहिए। आपको इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए या आपको अकाउंटेंसी की जॉब चाहिए या आपको प्लम्बिंग की जॉब चाहिए, जो भी A to Z जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, IT के हैं, आप जिस भी फील्ड के हैं वहाँ आप जा करके फ़िल्टर कर लीजिए। तो फिर उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पर सारी जॉब्स दिखाई देंगी। और वैसे फिर ये लोग आपको ईमेल भी करने लगते हैं। जैसे seek.com में एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, आपका पूरा प्रोफाइल वहाँ आ गया कि आप किस फील्ड में कहाँ कैसे चाहते हैं, तो फिल्टर होकर के जो भी जॉब्स नहीं आएंगी वो आपके ईमेल में भी आएंगी, तो उन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लेटेस्ट जॉब्स निकलती हैं उन्हीं को अप्लाई करना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब कि जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुरानी है। बहुत पहले वाली में क्या होता है, कंपनियाँ ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर चुकी होती हैं, लेकिन हाँ, अप्लाई ही तो करना है यार। चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप 1 हफ्ते 10 दिन वाली पुरानी जॉब्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार जो है किस्मत की बात होती है, काम उसमें भी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर चाहिए तो आप अपनी सैलरी किस ब्रैकेट में चाहिए, 60,000, 1,00,000, 70,000, 80,000, जो भी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन सभी साइट्स में जा कर के और आप अपनी सैलरी, अपना काम, अपनी लोकेशन, जहाँ भी आप जॉब चाहते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए और उसके हिसाब से फिर आपको फ़िल्टर्ड जो जॉब्स आएंगी वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ये सारी साइट्स। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। यहाँ जो भी कंपनियाँ होंगी वहाँ कोई फेक कंपनी नहीं होगी, वो बहुत ही जेन्युइनली वहाँ पर कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं और प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसमें किसी प्रकार का आपका कोई धोखा वगैरह नहीं होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि उनको कुछ कंपनियों के जो है तो जॉब के लेटर, ऑफ़र लेटर्स आ गए हैं, किसी एजेंट के माध्यम से आ गए हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी किया है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो हमें कई बार अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं मेरे व्हाट्सएप पर आकर के कि आप देख लीजिए कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, हम इसमें आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको एक जो है तो बहुत सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ। आपको किसी को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टे आप खुद ही कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ, ये जो कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ या जिस कंपनी से मुझे जॉब ऑफ़र आई है, एजेंट के माध्यम से या डायरेक्ट आई है, वो फेक है या जेन्युइन है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की होम अफेयर्स की साइट है, उसमें आप चले जाइए, उसमें आपको डिमांड लिस्ट मिलेगी। उसमें वो सारी कंपनियां जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, जो लोग बाहर के विदेशी वर्कर्स को अपने यहाँ पर बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनकी पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। उसमें सारी कंपनियां हैं, मतलब जो बाहर से लोगों को हायर करना चाहती हैं वो सारे लोग जो हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं।
और ये जो लिस्ट है मेरे ख्याल से 132 पेजेस की है, 132 पेजेस की। और ये जो लेटेस्ट लिस्ट अभी तक अपीयर हो रही है साइट में वो है लास्ट ईयर की, मतलब ये वीडियो आते आते अब ये 2024 जो है लास्ट ईयर हो चुका होगा, जनवरी 2024 की है। लेकिन ये लिस्ट हर साल आती है, तो अभी जब तक नई लिस्ट नहीं आ जाती जैन या फेब में, तब तक अभी ये पुरानी वाली लिस्ट के आधार पर ही ये कंपनियां वहाँ पर रहेंगी। और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनियां वहाँ पर रहेंगी, कुछ ऐड होंगी, कुछ निकल जरूर जाएंगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये सारी कंपनियाँ यहाँ पर होंगी। तो जिस कंपनी का आपके पास में ऑफर आया है तो आप उसको यहाँ पर देख करके मैच कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के होम अफेयर्स की साइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, पूरी लिस्ट मिल जाएगी, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं और परेशान होने की एकदम आपको आवश्यकता नहीं है। लिंक्डइन जो है तो एक तरह से आपको बहुत अच्छा एक सोशल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जहाँ पे आप अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे भी जॉब्स भी निकलती हैं। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छी बड़ी पोस्ट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जो मैंने बाकी की भी बताई हैं आपको, ये 3 वेबसाइट्स seek.com, career one और Indeed, और उसके साथ लिंक्डइन चौथा वाला, तो इन सभी में आप कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको जॉब अवश्य मिल जाएगी। देखिए पहले जो है ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जो है डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर वगैरह नहीं करती थी, पर अब ये एक अवसर ऐसा आया है जहां यहाँ की कंपनियां करने लग गई हैं, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होकर के वो सब लीगल वे पे कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ आकर के और जॉब के लिए स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप अपने यहाँ से ही सारी चीज़ों की खाना पूर्ति करके आइए। और फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जिस भी जॉब, अगर छोटी जॉब के लिए हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत लाउड एंड क्लियर बता देना चाहता हूँ मित्रों कि इंग्लिश का स्टैंडर्ड कम ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप डॉक्टर आ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको 8 बैंड्स चाहिए होते हैं आइल्स के, और अगर आप प्लम्बर आ रहे हैं या आप टाइलर आ रहे हैं या कोई भी छोटी मोटी जॉब के लिए भी आ रहे हैं तो आपको 5 बैंड ईच चाहिए रहेगा। शेफ आ रहे हैं तो शायद आपको 6 बैंड ईच चाहिए रहेगा। तो वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से सभी में जो है तो मेंशन किया होता है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इंग्लिश का क्या स्टैंडर्ड चाहिए, क्या लेवल चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए, वो सब कुछ मेंशन होता है। गो थ्रू करिए, और आपको अगर लगता है कि यहाँ आना है, यहाँ की डिमांड लिस्ट के हिसाब से आपकी जॉब, आपका ऑक्यूपेशन और आपकी एजुकेशन मैच करती है और इंग्लिश थोड़ी बहुत अभी 19 या 20 है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब में इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं इंग्लिश के, आप उसके माध्यम से अगर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत 2-3 घंटे आप जो है रोज़ बैठ करके और कोशिश करना शुरू कीजिए। आइल्स के भी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब में लोगों के, आप उनको गो थ्रू कीजिए। अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है, पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है एज पर टुडे आप ना तो क्वालिफाइड हैं ना ही आपका एक्सपीरियंस है, तो भी मैं कहता हूं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है तो आप अभी से एक बार प्लान कीजिए, देखिए, और जब आप लिस्ट इन डिमांड जो है उसमें जब आप गो थ्रू करेंगे तो आप अपने ऑक्यूपेशन को देखिए कि ये कितना साल से हमेशा उस लिस्ट में अपनी जगह बनाता रहा है। कोई ऐसा ही फील्ड चुनना चाहिए, क्योंकि पता चला कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जो इस साल तो अपीयर करेंगे लिस्ट में लेकिन नेक्स्ट ईयर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में नहीं, थोड़ा ऐसे वाले जो हमेशा बने रहते हैं, ऐसे फील्ड में आप अपना 1-2 साल का कोई प्राइवेट कहीं से ठीक ठाक सा कोर्स कीजिए और उसी फील्ड में जॉब वगैरह करके आप अपनी 1-2 साल की प्रोफाइल बनाइए और फिर अप्लाई कीजिए। देखिए जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ आकर के और काम करते हुए और सक्सेसफुल होते हुए देखा है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एक बात यहाँ पर मैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। बंधुओं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप पहली चीज़ तो हतोत्साहित कभी मत होइएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आज से भी आप शुरू करेंगे तो 2 साल बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप इस कंट्री में अप्लाई करके और यहाँ जॉब ले करके आ सकते हैं, वर्क वीज़ा या PR या जिस भी प्रकार का वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये केवल शहर के बच्चे ही जा सकते हैं, शहर के लोग ही स्टूडेंट वीज़ा में या PR अप्लाई कर सकते हैं। कतई नहीं, ये दिमाग से आप अपने निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर हरियाणा के, गुजरात के बच्चे, पंजाब के बच्चों को देखता हूँ, मतलब उनका इंग्लिश का भी कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि यहाँ पर आकर के 2-2, 4-4 साल काम करने के बाद में इतने अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया BMW और मर्सिडीज़ गाड़ी से चलते हैं। इतना आसान नहीं है बहुत कठिन। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कठिन से कठिन सफ़र भी आसान हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन बच्चों, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात है कि 2 बच्चे आए थे, पंजाब के थे दोनों।
तो कुछ काम था उनको, ABN वगैरह का कुछ बनवाना था। तो ऐसे बातचीत होने लगी, मेरी वाइफ तब तक नहीं आई हुई थी, तो बातचीत ऐसे होने लगी। तो मैंने पूछा कि आप कौन से वीज़ा में हो, क्या कैसे, तो बोले हम स्टूडेंट हैं। तो उनसे बातचीत करके मैं थोड़ी सी अंग्रेजी में मैंने उनसे बात करी, तो मुझे लगा कि अंग्रेजी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं। तो मैंने पूछा कि आपको लगता है PR हो जाएगा? तो मुस्कुरा के जिस कॉन्फिडेंस के साथ में उस बच्चे ने बोला सर जी PR तो 80 ले लेवांगे। मैंने कहा यार भैया ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और शहर के बच्चों में कई बार ये कॉन्फिडेंस जो है बहुत मिसिंग होता है। मैंने देखा है अच्छे पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया अंग्रेजी और सब कुछ भी है, फिर भी वो चीज़ों को यहाँ पर जो है तो क्रैक नहीं कर पाते, उतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। पर जो गांव देहात के बच्चे हैं वो जब यहाँ आते हैं, छोटे कस्बों के टाउनशिप के बच्चे जो हैं वो जो यहाँ आते हैं, वो बहुत, ऐसा नहीं कि शहर के लोग सक्सेस नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोग भी बराबर यहाँ मेहनत करके, हार्ड वर्क करके और बहुत पैसा कमाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरी ढेरों शुभकामनाएं मित्रों, और आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ऑस्ट्रेलिया आइए। मैं तो चाहता हूँ सारे लोग आएँ और यहाँ पर भी हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। और अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर जाति और धर्म इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। नहीं, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि ये लोग ना तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सिख, ईसाई, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। इनकी जो डिमांड लिस्ट है, इनकी जो स्किल है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जब आप उसको फुलफ़िल करते हैं, तो चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो और चाहे PR हो और चाहे कोई भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, ये सब चीज़ों को अपने पेपर्स के आधार पर वीज़ा देते हैं, किसी के जाति धर्म के आधार पर नहीं देते हैं। तो उस चीज़ को भी ले करके कभी आप अपने मन में ऐसा कोई भ्रम मत पालिएगा और आप कोशिश कीजिए। और मित्रों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर करो, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ठीक है जी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा यहाँ का मेरा अपना व्लॉगिंग का है, तो उसमें आपको कुछ लोकेशंस और कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, एज ऑल ऑफ यू नो, आई एम practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. We have reached Gosford and Terrigal is almost 12 kilometers away from here. Gosford is also one of the city in NSW. राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ जो है तो यहाँ पर कारों के शोरूम हैं, आई मीन सेकेंड हैंड, और नई कारें बिक रही हैं यहाँ पर। और जो लोग बहुत बड़े शहरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे नज़दीक के छोटे स्मॉल टाउन्स में चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं काम के लिए सिडनी। तो ये जो नई कल्चर डेवलप हुई है वर्क फ्रॉम होम, इसकी वजह से लोग अपने महानगरों से थोड़ा सा दूर नज़दीक के टाउन्स में रह करके और जॉब कर सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छी झील है और झील के बीचों बीच यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, खाने पीने का चारों तरफ से जो है तो पर्वतों से लगी हुई इमारतें हैं। लगता है यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिल करके अपनी क्रिएटिविटी और ईश्वर की बनाई संरचना को नए पंख दे दिए हैं, नए आयाम दे दिए हैं। एंड दिस लेडी ये बोलने नहीं देती है बीच में, ये देखो भी कुछ ना कुछ इंटरप्ट जरूर करेगी, करती ही रहती है, बोलती ही रहती है। इसका नाम है नेविगेटर। मेरे लिए नहीं बोल रहा है। हाँ भाई, अच्छा पाड़े जी को लगा कि मेरे लिए बोल रहा है। ये लुक गाइस, ये इतना बोलती है, अरे समझ में आ गया भाई, 20 बार एक ही चीज बताती है। इसको मेरी जैसी आदत हो गई, जैसे मैं अंशिका को हर चीज कई बार बताता हूँ फिर भी वो नहीं सुनती। भाई मैं तो सुन लेता हूँ, फिर भी मुझे क्यों इतने बार बोलती है। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है कैरावान, एक गाड़ी में लगा करके लिए जा रहा है बंदा। जैसे हम निकले थे इतना अच्छा खासा ट्रैफिक था, जबकि हाईवेज में इतना होता नहीं है, बिकॉज लोग जो हैं जा रहे हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आसपास के शहरों में या जंगलों में, क्योंकि यहाँ पर लोग सर्फिंग करते हैं और कैंपिंग करते हैं और कैरावैन्स लेकर के जाते हैं और लाइफ को जबरदस्त ढंग से एंजॉय करते हैं। हम लोग आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा, बिकॉज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी नई और अच्छी जगहें अपने इस ब्लॉग में और बताने वाला हूँ। ढेर सारी बातें जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं, यहाँ के वीजा से रिलेटेड हैं और तमाम सारे एंगल्स को मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इधर आसपास कहीं पर भी आप देखिए ग्रीनरी बहुत अच्छी है। देखो कि एकदम
बताया ना, हिल्स चारों तरफ हैं और बीच में समुद्र है और उसके उसी एरिया में जो है ये बने हुए हैं। आ गए, बीच की स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। ऐसे हम लोग, ये सड़क है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे नीचे साइड में सीढ़ियाँ थी, उतर के आए और उस तरफ कहते हैं डॉग फ्रेंडली बीच है। उस साइड में डॉग्स यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, जो डॉग फ्रेंडली बीचेस होते हैं फिर उसमें इनको आप खुला छोड़ सकते हैं, तो ये खेलते कूदते हैं, भागते हैं। काफ़ी बड़ा बीच है। आगे वो जो पहाड़ी जैसे दिखाई दे रही है जगह, उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ से एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ चढ़ के आप देखें तो चारों तरफ का टेरिगल का आपको जो है एरिया दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी बढ़िया रेत है, स्मूथ सी, चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने तो शूज़ उतार दिए हैं, पांडे जी के हाथ में दिए हुए हैं शूज़ मेरे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, अदरवाइज़ मैं ही होल्ड करता हूँ। ऐसा नहीं कि पांडे जी को पकड़ा दिया है ऐसा। अंशिका ने अपने ले लिए, उन्होंने, सब लोगों ने। अब इनको मस्ती करना है। देखो पानी में जाना, अरे भाई कुछ तो खोजबीन करने गया है, साइंटिस्ट बनेगा अगले जन्म में, और खोज इसी जन्म में जा रही है। पता चल गया कुछ नहीं है उसके काम का। ये देखिए, बोलते हैं डॉग फ्रेंडली नहीं है ये वाला बीच, $800 का फ़ाइन है। पर आज तो भाई यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं, क्योंकि डॉग्स वाला जो बीच है वो उस साइड में है डॉग फ्रेंडली। पता नहीं संडे अंडे है तो लोग ले आए होंगे, पर बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर चलना। इस वक्त यहाँ का मौसम भाई इतना सुहावना है, समंदर का किनारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए ऊपर कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। इस तरह से लोग थोड़ा दोपहर में आए होंगे तो अपना डाल करके टेंट वेंट बैठे हुए हैं, स्विमिंग करते हैं बच्चे वगैरह, कुछ लोग और भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ये पहाड़ियों के बीच में, दोनों साइड में पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और डॉग फ्रेंडली बीच जो है ना, इस साइड में है, ये इधर, ये पूरा इस तरफ से। और यहाँ बताते हैं ये जो घर हैं, यहाँ पे एक बार पिछले साल की बात है शायद, ज़्यादा तेज़ लहरें आई थी तो स्विमिंग पूल वगैरह लोगों के बह के समुद्र में आ गए थे। बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा हाइट है नहीं उन घरों की। तो फिर बताते हैं गवर्नमेंट यहाँ बहुत सारी सैकड़ों ट्रक जो है तो रेत वगैरह डालती है। ये है यहाँ पर, एक बार आपको सिडनी से आना चाहिए, 1.5 पौने 2 घंटे की ड्राइव है। और यहाँ अभी हम लोग जो है घूम करके इतना पूरा आए हैं। अंशिका पहले बहुत डर रही थी चीकू से, उसके बाद में फिर काफ़ी फ्रेंडली हो गए ये दोनों लोग और आपस में काफ़ी देर तक खेलते भी रहे। बोर हो गए बेटा? ये देखिए यहाँ टेरिगल के बीच के किनारे है रॉक पूल। इसमें पानी थोड़ा कम हो गया क्योंकि शाम को लहरें थोड़ी सी शांत हो जाती हैं, अदरवाइज़ दोपहर में जब लहरें तेज़ होती हैं तो यहाँ से जो थोड़ा कट लगा है वहाँ से लहरें आ जाती हैं तो पूरा भर जाता है। बहुत ही सुंदर है। टेक केयर, बाय बाय। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.